मोहिनी एकादशी जरूर पढ़े। ये कथा भगवान विष्णु खुश होकर आपको कर देंगे मालामाल। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस व्रत की तिथि 18 मई 2024 शनिवार के दिन सुबह 11:22 पर से लग जाएगी, जो 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर समाप्त होगी। उद्या तिथि होने के कारण मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स भगवान विष्णु जरूर लिखें। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी का महत्व। मोहिनी एकादशी से जुड़ी यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त तब देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई। असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, जिसकी वजह से वह देवताओं पर भारी पड़ने लगे। जिसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करने का आग्रह किया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपने मोह के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमरत्व प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहां द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। इस नगर में विष्णु भक्त धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल ने नगर में भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाई थीं। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। अनेक बुरे कामों से वो पिता के धन को नष्ट करता था। उसके कर्मों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया। एक दिन वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन राजा ने भी उसे धनपाल का पुत्र जानकर कोई कठोर दंड नहीं दिया। लेकिन धृष्ट बुद्धि ने चोरी का रास्ता नहीं छोड़ा और एक दिन फिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारावास में डाल दिया, जहां उसे कठोर दुख दिए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया। जिसके बाद वह वन में जाकर रहने के साथ पशु पक्षियों का शिकार करके अपना जीवन चलाने लगा। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और महर्षि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौंडिन्य ऋषि दिखाया मुक्ति का मार्ग। धृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसने विधि अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा को भी कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बॉल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। धन्यवाद।